इस चैप्टर की असाइनमेंट शीट को एक्सप्लोर करते हैं और उसके अंदर दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन है मेंशन द टाइप्स ऑफ एरर इन एक्सेल। तो इसका आंसर है वैल्यू एरर, नंबर एरर, डिवीजन एरर, नेम एरर, इसी के साथ एनए एरर, नल एरर एंड रेफरेंस एरर। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एन एरर? तो इसका आंसर है एरर डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द फॉर्मूलाज दैट कैन बी यूज टू हैंडल एरर्स इन एक्सेल। यहाँ पे हमें उन फॉर्मूलाज के बारे में बात करनी है जो हैंडल करते हैं, ना कि उन फॉर्मूलाज के बारे में जो कि ये चेक करके बताते हैं कि सेल के अंदर एरर है कि नहीं। तो इस केस में वो जो फॉर्मूले हैं वो है इफ एरर एंड इफ एनए। हाउ टू ट्रेस एरर्स इन एक्सेल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला बार पे जाना होगा और उसके बाद एरर चेकिंग में ट्रेस एरर्स को सिलेक्ट करना होगा कुछ इस तरीके से। तो इसका आंसर है फॉर्मूला बार, देन फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप, इसके बाद एरर चेकिंग, एंड फाइनली ट्रेस एरर। अब बात करते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सेल एरर? सिंटेक्स एरर, कैलकुलेशन एरर, लॉजिकल एरर या फिर फॉर्मेटिंग एरर। तो इसका आंसर है डी, फॉर्मेटिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ डिवीजन एरर इन एक्सेल इंडिकेट्स? अ सिंटेक्स एरर इन द फॉर्मूला, अ कैलकुलेशन ड्यू टू इनवैलिड डेटा टाइप, डिवीजन बाय जीरो इन अ फॉर्मूला एंड लॉजिकल एरर इन द फॉर्मूला। तो इसका आंसर है सी, डिवीजन एरर इन द फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की। इन एक्सेल विच फंक्शन इज कॉमनली यूज टू हैंडल एरर्स बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव वैल्यू व्हेन एन एरर अकर्स। तो इसका आंसर साफ यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है, ए है इफ एरर। Next question is what type of error occur when a formula misinterprets data or uses incorrect logic? इस केस में सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर दोनों ही सही आंसर है, तो ए एंड बी। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एरर टाइप इंडिकेट्स दैट अ सेल रेफरेंस इन अ फॉर्मूला इज नो लॉन्गर वैलिड बिकॉज द रेफरेंस रेंज हैज बीन मूव्ड और डिलीटेड? सबसे पहले है डिवीजन एरर, फिर है रेफरेंस एरर, फिर है नेम एरर और लास्ट में है एनए एरर। तो इन चारों में से इसका जो आंसर है वो है बी, रेफरेंस एरर। टेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सेल ट्रेस एरर फीचर? टू करेक्ट सिंटेक्स ऑटोमेटिकली, टू आइडेंटिफाई सेल्स विद डेटा टाइप एरर्स, to trace the origin of an formula in a formula, to create new formulas। तो इसका आंसर है सी। when an error occurs। तो अब हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड मेथड फॉर प्रिवेंटिंग एरर्स इन एक्सेल? ए, डबल चेकिंग फॉर्मूलाज, बी, यूजिंग नेम्ड रेंज, सी, एडिंग कमेंट्स टू एवरी सेल या फिर डी, इम्प्लीमेंटिंग डेटा वैलिडेशन। इसका आंसर है सी, एडिंग कमेंट्स टू एवरी सेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट डज द नंबर एरर इन एक्सेल इंडिकेट्स? अ लॉजिकल एरर इन द फॉर्मूला, अ मिसिंग फंक्शन नेम, एन इनवैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन, या फिर एन एरर रिलेटेड टू सेल रेफरेंसेस. तो इस केस में जो आंसर है वो है सी, एन इनवैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन. अब ट्रू और फॉल्स को एक्सप्लोर करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंटेक्स एरर इन एक्सेल अगर्स व्हेन अ फॉर्मूला मिस इंटरप्रेट्स और यूजेस इनकरेक्ट लॉजिक. तो इसका आंसर है ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन एरर्स इन एक्सेल आर कॉज्ड बाय मिसिंग पैरेंथेसिस और इनकरेक्ट फंक्शन नेम. अगेन इसका जो आंसर है वो है ट्रू. अब हम बात करते हैं अपने 15th क्वेश्चन के बारे में. द रेफरेंस एरर इन एक्सेल इंडिकेट्स अ डिवीजन बाय जीरो इन अ फॉर्मूला. तो ये जो है आंसर फॉल्स है, क्योंकि रेफरेंस एरर तब होता है जब हमारी रेंज को मूव कर दिया हो, या फिर उसे डिलीट कर दिया गया हो, या फिर हम कोई इनवैलिड रेंज को सप्लाई करते हैं अपने फॉर्मूला के अंदर. 16th क्वेश्चन है, the if error function in Excel is commonly used to handle errors by providing an alternative value when an errors occur. तो इसका आंसर है ट्रू. अब मैच द फॉलोइंग्स करते हैं. तो सबसे पहले है डिवीजन एरर. डिवीजन एरर का मतलब होता है डिवीजन बाय जीरो, तो इसका आंसर है ई. नेम एरर, अनडिफाइंड फंक्शन और नेम, इसका आंसर है डी. एन एरर, वैल्यू नॉट फाउंड इन अ लुकअप फंक्शन, इसका आंसर है ए. वैल्यू एरर, वैल्यू एरर का जो डिस्क्रिप्शन का आंसर है वो है सी, इनकरेक्ट ऑपरेटर इन अ फॉर्मूला. फिर लास्ट में हम बात करते हैं नंबर एरर के बारे में. तो नंबर एरर तब आता है जब हम कोई इनवैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो इसका आंसर है डी, सॉरी बी.